और जांच में अगर पुष्टि होती है कि वो शराब पीकर चला रहे थे तो इस पर कहीं न कहीं से कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस तरह की तथाकथित शराबबंदी बिहार के अंदर हुए हैं उस पर एक पुनर्विचार या रिव्यू सर्वदलीय इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। सरकार की जिम्मेदारी थी उस नीतियों को कार्यान्वित कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। वैसे तो कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अभी अभी जो घटना सामने निकल के आई है वैशाली की यह घटना, जहां पर एक मेला में किस तरह से ट्रक ने बच्चों पर बस अपनी गाड़ी को चला दिया और कहा जा रहा है कि वह जो चालक है वह शराब के नशे में था। आज हमारे साथ डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि सर, कहा जा रहा है कि शराबबंदी है, लेकिन आए दिन इस तरह के घटना घट रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये वैशाली की जो घटना है इसको तो हम लोग अभी तक दुर्घटना ही मान रहे हैं और ये दुर्घटना पर हम लोग खेद भी व्यक्त करते हैं, चाहे गलती जिनकी भी हो। अब शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे नहीं चला रहे थे ये तो जांच का विषय है और जांच में अगर पुष्टि होती है कि वो शराब पीकर चला रहे थे तो इस पर कहीं न कहीं से कार्रवाई होनी चाहिए और फिर अपने शराब नीतियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। और इस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर पहले भी कहा हूँ कि जिस तरह की तथाकथित शराबबंदी बिहार के अंदर हुए हैं उस पर एक पुनर्विचार या रिव्यू सर्वदलीय इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आखिर शराबबंदी जो है वह किस रूप में बिहार ले रहा है इसको। शराबबंदी पूरी तरह सफल है या असफल है या उसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही आएगी कि इसका आउटफॉल क्या हो रहा है। शराबबंदी है तो शराबबंदी से किस तरह का व्यापार उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह के माफियागिरी उत्पन्न हो रही है, किस तरह के और भी धंधे फल फूल रहे हैं। तो इन बातों पर समीक्षा करने का वक्त आ गया है अपने शराब नीतियों पर। देखिए, सरकार तो है अपनी नीतियां बनाती है, लेकिन उस नीति को सही ढंग से सुचारू करने के लिए भी उसे एक अलग अलग छोटे छोटे नियम तो बनाने होंगे ना। क्योंकि अगर जिस तरह से वो शराबबंदी करवाए हैं तो सड़क पे लोग शराब पीकर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, इसकी निगरानी आखिर कौन करेगा? देखिए, शराब नीति जो बनी थी तो किसी एक दल की ये नीति नहीं थी। ये विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए थे और लगभग सारे दलों ने एक स्वर से इस शराबबंदी नीति का समर्थन किया था। तो अब सरकार की जिम्मेदारी थी उस नीतियों को कार्यान्वित कराना। लेकिन अगर शराब नीति को लागू किए हुए कई वर्ष बीत गए तब पुनः सरकार का यह दायित्व है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके इसकी समीक्षा की जाए कि आखिर कहाँ कहाँ सरकार की नीतियाँ फेलियर हो रही है या इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं या इसके क्या उत्पन्न हो रही है व्यवस्था, कानून व्यवस्था या जो भी। तो इन पर समीक्षा करने का वक्त तो निश्चित रूप से आ गया है, यानी कि इसका समीक्षा करने का जरूरत है। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामबली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि शराबबंदी को लेकर कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्हें बुलाया जाए और बुलाकर एक बैठक किया जाए और उसमें सभी लोगों की सहमति जरूरी है और सहमति के बाद वो समीक्षा करें कि आखिर यह कहाँ फेल्यूर हो रही है, इसमें और नए तरीके से क्या तब्दीलियां लाने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है। चलिए, फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।